भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चल निकल। पूरन मम्मा रुको, अगर आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। चलो आई, हम सब किसी और चाल में जाकर रह लेंगे। दीपक, शोभा, तुम दोनों को मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, सब यहीं रहेंगे। बस मैं जाऊंगा। रामजी भाव, रामजी भाव, इन लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे पूरन भाव को इस चाल से बाहर निकाल दिया। इस बात का गुस्सा तो है ही, मगर इससे ज्यादा गुस्सा और दुख इस बात का है कि जो लोग पूरन भाव को समझते हैं वो लोग भी चुप रहे और अब भी चुप है। तो जाइए और जाकर के सो जाइए, नींद अच्छी आएगी। तो जहाँ न्याय की बात हो वहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं है। रमा नहीं, आप बताइए। मतलब अदालत के चौखट पर ही सारे रिश्ते नाते छोड़कर अंदर जाए, न्याय प्रक्रिया में रहने वाले सारे लोग पत्थर के बन जाए, और क्या सबूत और गवाह इतने बड़े हो जाएंगे कि व्यक्ति की धारणाओं का कोई मोल नहीं है? हाँ, कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। न्याय प्रक्रिया केवल सबूत और गवाह से संचालित होंगी। अदालत की चौखट के बाहर हर रिश्ते नाते को रोक दिया जाना चाहिए और अदालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति जाने चाहिए, एक अपराधी और एक वो जिसके साथ अपराध हुआ है। और कठोर बनना पड़ेगा रमा, कठोर बनना पड़ेगा न्यायाधीश को और न्याय प्रक्रिया से जुड़े हर एक व्यक्ति को। ऐसे धारणाओं के हिसाब से न्याय मिलने लगा ना रमा, तो हर एक अपराध किसी ना किसी के धारणा में सही होगा। फिर इस दुनिया में कोई अपराध ही नहीं रहेगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? रमा, न्याय प्रक्रिया कुछ कायदे कानूनों के हिसाब से चलती है और उसे ऐसे ही चलना चाहिए। फिर चाहे एक बेगुनाह कुछ अपराधियों के सामने ऐसे धक्का मारकर जलील करके निकाल दिया जाए और उसे ऐसे भटकने को छोड़ दिया जाए। हाँ, मैं नहीं मानती। और आप जिसे पूरन काका कहते हैं ना, उन्हें मैं अपने पिता के समान मानती हूँ और मैं उन्हें ऐसा छोड़ नहीं सकती। फुलिया इस हद तक गिर जाएगी सोचा नहीं था मैंने। लेकिन फुलिया काकी सही भी तो हो सकती है। सही तो नहीं होगी। क्यों नहीं सही होगी? पूरन काका पर इतना क्या विश्वास करना? वो पहले भी तो अपराधी रह चुके हैं। बाला भैया, जब वो अदालत से बाइज्जत बरी हो चुके हैं तो आप उन्हें अपराधी क्यों कह रहे हैं? रमा, रमा रुको, कहाँ जा रही हो रमा? क्या हुआ, कहाँ गई वो? शायद पूरन काका के पीछे पीछे जा रही है, मैं देखता हूँ। भीमबाऊ, उसे रोकिए, वरना वो सच में चली जाएगी। भावुक है वो। हाँ भाभी। मुझे समझ नहीं आता, सब पूरन काका के लिए इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? कोई ये सोचने को भी तैयार क्यों नहीं है कि पूरन काका अपराधी हो भी सकते हैं, वो नशे में बहक सकते हैं। फुलिया काकी ने जो उन पर आरोप लगाए हैं वो कर भी सकते हैं। बाला,
जरा शांत रहो और सुनो। कुछ सुनाई दे रहा है? अरे फुलिया, अब तो हंस। अब तो चला गया ना तेरा अपराधी। हाँ फुलिया काकी, और दुगुनी खुशी तो इस बात की है कि भीमराव और रमा की जोड़ी हार गई। रमा, रमा मेरी बात सुनो। रमा, रमा। देखो देखो, दोनों कैसे बौखलाए हुए हैं। कहाँ जाओगे तुम ऐसे? हाँ, ये बात तो है, और ये तो खुशी के बात है। अरे हम तो कहते हैं हंसने वाली बात है। कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सब हंस रहे। इन सब की हंसी में तेरी बीवी करुणा की हंसी भी शामिल है। फुलिया भी हंस रही है। ये हंसी सुनकर तुझे लगता है कि फुलिया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ होगा? अरे अपराधी पकड़ा गया है, न्याय मिला है, तो कोई भी हंस सकता है। पर आप बात बात पर करुणा को दोष देना बंद कीजिए। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो जीने दीजिए ना उसे। यहाँ घर में आप सब लोग और वहाँ कारखाने में रमा और लक्ष्मी मिलकर उसे परेशान करते रहते। बंद कीजिए ये सब। रमा और लक्ष्मी परेशान करते हैं? बाला, ठीक है, बीवी का साथ देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर तेरी बीवी जीजाबाई के प्रभाव में आकर इस तरह नाटक करती रहे और तुम उसका साथ देते रहो। आप सब करुणा और आई से इतनी नफरत करते हो ना कि अब क्या ही कहें। आप सबसे आई और करुणा की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है उनकी हंसी, आई और करुणा दोनों की। और मैं जा रहा हूं उनके पास, उनकी हंसी को और करीब से सुनने। बेकार की बातें मत करो। सुन रही है मीरा क्या कह रहा है? कहता है कि इसकी खुशी से यहां कोई खुश नहीं होता। अरे बाप हूं इसका मैं, खुश नहीं होता। रमा, भीम भाऊ की बात सुनो। हाँ रमा, भीम ने बिल्कुल सही किया। एक अपराधी को जाने दिया। अरे शोभा काकी, कहाँ अंदर जाकर रो रही हो? अरे बाहर आओ, तमाशा देखो और मान लो सबके सामने कि आपके भाई ने गलती की है। अरे करुणा, वो क्या बाहर आएगी? उस बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। पहले पति भाग गया, फिर छोटी बहन आई, वो भी चली गई। पति वापस आया और दोबारा भाग गया, और अब एक आया, उसे मुंह बोला भाई बनाया और वो भी चला गया। कोई टिकता ही नहीं है बेचारी के पास। चुप हो जाओ आई, इन सबके कहने से क्या होगा? अरे ओ शोभा, अरे बाहर आ और आके सामना कर। ऐसे कहाँ भाग के बैठ गई है? चलो आई बार, नहीं तो आज इनको एक मौका मिल गया है तो कहते रहेंगे रात भर। अरे झोंकू भाव, क्या मुंह लेके आएगी बाहर? एक बार थोड़ी, कई बार कालिक लग गई है। बस, घटना घट गई ना, अब किसी पर आरोप मत लगाइए। और आपको ऐसे किसी का मजाक बनाने का हक नहीं है। आपने ही हक दिया है।
पूरन काका को यहाँ से ऐसे जाने नहीं दिया होता तो ये लोग ऐसे नहीं बोलते। और आपने पूरन काका को तो नहीं रोका, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? छोड़िए मेरा हाथ। आप सिर्फ और सिर्फ न्याय के पक्ष में, लेकिन मैं मानवता के पक्ष में। आपकी बातें अदालत के अंदर होती है और मैं अदालत के बाहर अपनी दिल की बात सुन रही। हाथ छोड़िए। रमा मेरी बात समझो, मुझ पर विश्वास करो ना। विश्वास? विश्वास तुम्ही पर तो था भीम, लेकिन तुम चुप रह गए। सब कुछ जानते हुए भी चुप रह गए। अब कैसे विश्वास करूं भीम? हाँ भीम भैया, आपके सामने अन्याय हुआ और आप अंदर चले गए, तो मैं क्या बोलूं? बताइए, आप ही बताइए। विश्वास होकर भी कैसे विश्वास रखूं मैं आप पर? ए रमा, तेरा पति ऐसे ही दूसरों को अपनी बातों से बेवकूफ बनाता है, बहस करके दूसरों को समझाकर भुलाकर, लेकिन अंत में ये अपने ही करता है। भीमराव किसी का नहीं है। हाँ, इसे जब जिसका होना होता है ना, ये बस उसका होता है। और ऐसे लोग समय आने पर अपनी पत्नी का भी हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। करुणा भाभी, मैं सबका हूं, लेकिन साथ ना तो मैंने रमा का छोड़ा है, ना दीपक का, ना शोभा काकी का, ना ही पूरन काका का। रमा, मुझ पर विश्वास रखो। पूरन काका अभी चाल में वापस आएंगे और इस बार कोई उन्हें भगा भी नहीं पाएगा। मतलब वो खुद बताएंगे। पूछो उनसे। पूरन, तो फिर से यहाँ आ गए नाटक कराएं? चल निकल यहाँ से। नाटक करने नहीं, अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आया हूं। डॉक्टर साहब आ जाइए। डॉक्टर साहब बताइए इनको कि मैंने दारू पी रखी है कि नहीं। इन्होंने दारू नहीं पी रखी है। और जांच के बाद की इनकी रिपोर्ट।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। झूठ है ये सब। पूरन, तुम हमारे साथ बैठ के दारू पिए हो? हाँ, हम साथ बैठे थे, लेकिन मैंने दारू नहीं पी थी। और ये रही मेरे हिस्से की दारू। दारू बस तुम सब ने पी थी। मैंने तो पीने का नाटक किया था ताकि तुम सबको लगे कि मैंने दारू पी रखी है। और ये सब इसलिए किया ताकि पता चल सके कि तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और इस सब के लिए तुम्हारा धन्यवाद भीम, क्योंकि भीम ने ही मुझे समझाया था। पूरन काका, इस चाल के कुछ लोगों ने जीत और हार को अपने स्वाभिमान से जोड़कर रखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन की घटनाओं को घटना भर ही समझकर जीना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये अगर आपको चाल से निकल नहीं पाए ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चाल चलेंगे जिसमें फंसाकर आपको इस चाल से निकाल सके। अगर आपको ऐसा कुछ अजीब लगा तो आप सतर्क जरूर रहिएगा, ठीक है? और तुम सब जब मुझसे दोस्ती करने की और मुझे दारू पिलाने की बात कर रहे थे, तभी मुझे अजीब लगा था और मैं सतर्क हो गया था। और फिर ये सब। शर्म आ रही है आप सबको? ऐसे फंसाना चाह रहे थे पूरन भाऊ को? चिल्ला मत। और हमें फुलिया जो कहेगी हम उसी पर विश्वास रखेंगे ना? हाँ, हमें क्या पता, शोर सुनेंगे तो हम उसी का साथ देंगे ना, जिसके साथ हम रहते हैं। बस शर्म कीजिए जरा आप सब। आपका झूठ पकड़ा गया तो अभी एक दूसरे पर आरोप डाल रहे हैं। अरे अपराधी तो आप सबके सब हैं। और सबसे बड़ी अपराधी फुलिया का कि आप हैं। ये लोग तो मर्द हैं। आपकी इज्जत इन लोगों के लिए साजिश का एक हिस्सा भर थी, लेकिन आपकी इज्जत तो आपकी इज्जत है ना फुलिया का की। आपने एक स्त्री होकर आपने अपनी इज्जत को, अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को इतना सस्ता बनाकर रख दिया कि ये लोग कभी भी उसे बेचकर पूरन काका जैसे लोगों को दोषी बना सकते हैं। तो जरा सोचिए किस हद तक गिर गई हैं आप। एक स्त्री की गरिमा का ध्यान वो स्त्री खुद नहीं रख सकती है, तो वो किसी पुरुष से भी अपेक्षा ना करे कि वो उनकी गरिमा रखे। ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा सब अपनी जगह है, लेकिन इस सब के बीच आपको अपनी इज्जत नहीं लानी चाहिए थी काकी। स्त्री के भाव प्रदर्शन का सबसे बड़ा और कीमती माध्यम होता है उसके आंसू। आपने अपने आंसुओं का
गलत इस्तेमाल किया फुलिया काकी। और आपकी तरह अगर हर स्त्री छोटे छोटे फायदों के लिए अपने आंसुओं का ऐसे गलत इस्तेमाल करने लगेगी तो पूरी स्त्री जात के पतन का कारण वो खुद होगी।